Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to learn about risk management in banking sector. Whether banks are conventional or Islamic, they face different types of risk and try to manage them. What is a risk? Risk are uncertain future events that could influence the achievement of the bank's objectives, including strategic, operational, financial and compliance objectives. यानी बैंक ने अपने जो अहदाफ तय किए हैं, इस बात का खदशा हो सकता है, इस बात का रिस्क हो सकता है कि बैंक वो अपने अहदाफ उस नौयत से अचीव ना कर सके जैसा उसने प्लान किया था. Whether banks are conventional or Islamic, both face different types of risk. The competitive advantage of a bank is that how actively and efficiently it manages the risk. जो बैंक ज़्यादा अच्छे अंदाज में रिस्क को मैनेज करता है वो ज़्यादा कामयाब होता है, और जो इदारा रिस्क मैनेज करने में नाकाम होता है उसे नुकसान का सामना करना पड़ता है. Risk management means various things. First of these things is identification. कि बैंक के स्टाफ की ये जिम्मेदारी है कि वो पहले मालूम करें कि जो ट्रांजैक्शन वो करने जा रहे हैं उसमें किस नौयत के रिस्क शामिल हो सकते हैं. सेकंड, मेजर्ड एंड असेस्ड, कि इस बात का तयन करें कि ये रिस्क कम लेवल का है या हाई लेवल का है, और उसी हिसाब से आगे मिटिगेशन और कंट्रोल का तरीका मालूम करें. अगर तो मामूली रिस्क है तो उसको इग्नोर किया जा सकता है, बट इफ रिस्क इज ऑफ हायर डिग्री देन इट मस्ट बी मैनेज्ड, और उसके अगेंस्ट कोई ना कोई सेफ्टी मेजर्स लेने की जरूरत होती है. एंड लास्ट इज रिपोर्टेड एंड मॉनिटर्ड, कि रिस्क मालूम करके असेस करके सिर्फ बैठ ना जाए स्टाफ, बल्कि वो उसको आगे अपनी मैनेजमेंट तक पहुंचाए और उसके साथ साथ मॉनिटर भी करे कि जो तरीका उन्होंने तय किया रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, वेदर इट इज वर्किंग इफेक्टिवली और नॉट. रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, and if some institution fails to manage the risk, very high level losses can occur. There are few examples I have quoted, like in 1995 Brinks Singapore reported Cymex trade, yani Singapore metal exchange trade, losses of 850 million euro brought down the whole bank. 850 million euro का नुकसान हुआ मेटल एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन से, और उससे पूरा बैंक जो है वो नुकसान का शिकार हो गया. सिमिलरली इन 1996 कमोडिटी ट्रेडिंग लॉसेस ऑफ 1.8 बिलियन डॉलर. इन 1998 बॉन्ड मार्केट लॉसेस वाइपिंग आउट कैपिटल ऑफ 3.9 बिलियन डॉलर. एंड सिमिलरली अदर एग्जांपल्स इन फॉरेन एक्सचेंज ऑप्शंस ट्रेडिंग, there was loss of $750 million. National Australia Bank in 2004 lost $360 million in foreign exchange derivatives, etc. And in 2008 we know a global financial crisis took place which shaken whole the world economies. पूरी दुनिया में उसके असरात गए. That crisis was also a good example of फेलियर इन रिस्क मैनेजमेंट. इसमें लैक ऑफ मैनेजमेंट थी एंड बोर्ड ओवरसाइट थी कि जो मैनेजमेंट है बैंक एक्सेसिव लैंडिंग करते रहे और वो उसके रिस्क को फील ना कर सके और उसको बर वक्त मैनेज ना कर सके, जिसकी वजह से कि पूरी दुनिया को ये क्राइसिस देखना पड़ा. और ओवर फाइनेंस ऑन क्वांटिटेटिव टूल्स, वो सिर्फ अपने हिसाब किताब पर भरोसा करके ज़्यादा बैठे रहे और अमलन नहीं देखा कि मामलात किस रुख पर जा रहे हैं. लेक ऑफ रेलिवेंट इंटरनल वैल्यूएशन मॉडल्स, कि उन्होंने ये नहीं देखा आपस में अंदरूनी तौर पर जायजा लेकर कि वेदर दीज ट्रांजैक्शंस आर सेफ फॉर द हेल्थ ऑफ द इंस्टीट्यूशन और नॉट. तो इस तरह रिस्क मैनेजमेंट के फेलियर का मतलब होता है बाज़ औक़ात के पूरा इदारा फेल हो जाए और वो कोलैप्स कर जाए.